दिल्ली के शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी सुनीता का पहला बयान सामने आया है, जिसमें वह बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलती नजर आ रही हैं। उन्होंने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर चुप्पी तोड़ते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जोरदार हमला बोला है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने सत्ता के अहंकार में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कराया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आपके 3 बार चुने हुए मुख्यमंत्री को मोदी जी ने सत्ता के अहंकार में गिरफ्तार करवाया, सबको कुचलने में लगे हैं। ये दिल्ली के लोगों के साथ धोखा है। आपके मुख्यमंत्री हमेशा आपके साथ खड़े रहे हैं, अंदर रहे या बाहर, उनका जीवन देश को समर्पित है। ये जनता जनार्दन है, सब जानती है। जय हिंद। ये पहली बार है जब सुनीता अग्रवाल इस तरीके से केंद्र सरकार के खिलाफ खुलकर सामने आई और अपनी बात रखी। इससे पहले उन्हें केवल अरविंद केजरीवाल और पार्टी के अन्य नेताओं के विचारों को ही आगे रखते हुए देखा गया है। ऐसे में अब केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उनके इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल इस बात की काफी समय से चर्चा थी कि अगर केजरीवाल के खिलाफ ईडी कोई कार्रवाई करती है तो उनकी पत्नी दिल्ली सरकार या पार्टी की कमान संभाल सकती है। हालांकि पार्टी की ओर से इस बारे में कुछ भी कहा नहीं गया। उधर केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद भी दिल्ली सरकार के नेतृत्व पर संकट पैदा हुआ तो सबसे पहले सुनीता का नाम ही उनके विकल्प के तौर पर सामने आया। अभी आपके सामने एक योग्य नेता उतारने की चुनौती है जो केजरीवाल की गैरहाजिरी में दिल्ली में पार्टी और सरकार दोनों को संभाल सके। हालांकि आम आदमी पार्टी नेतृत्व के लिए एक ऐसा नाम ढूंढ पाना वास्तव में एक बड़ा काम है जो 2012 में पार्टी की स्थापना के बाद से पार्टी के संयोजक और 3 बार के दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे केजरीवाल के कद के करीब आता हो। पार्टी के लिए विकल्प काफी सीमित है। आम आदमी पार्टी के लिए केजरीवाल का रिप्लेसमेंट जल्द तलाशना और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी दिल्ली, पंजाब, गुजरात, असम और हरियाणा में लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, जहां केजरीवाल को पार्टी का स्टार प्रचारक होना था। हालांकि आम आदमी पार्टी लगातार यही कह रही है कि केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे और जेल से सरकार चलाएंगे। नहीं, आज प्रश्न इंडिया अलायंस का, अरविंद केजरीवाल जी अकेले का या एक आम आदमी पार्टी का नहीं है। आज देश के सामने प्रजातंत्र और व्यवस्थाओं का है। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी क्या होती है? इलेक्शन कमीशन कोड लगने के बाद आपको भी मालूम है कि सारे जितने ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेसी होती है, सीधे रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्शन कमीशन को। तो इलेक्शन कोड लगने के बाद ऐसा क्या हुआ कि एजेंसीज को ऐसे ओवरराइडिंग पावर्स कैसे मिल गए कि आप एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को आप उठा के अरेस्ट कर लिए? आप 2 साल से इस केस की, इस फर्जी केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। 2 साल से, 2 साल से नेता जो है जेल में आप डाल रखे हो। आपको एक रत्ती भर भी सबूत नहीं मिला। अब जब चुनाव आया है, तो इनका एक ही मकसद था कि केजरीवाल को कैसे चुनाव से अलग रखा जाए, और उन्होंने यही किया है। ईडी आज अपना जो भी मान सम्मान था खो चुकी है, और जिस तरीके से ये काम कर रही है, सारे इनके ऑर्डर भारतीय जनता पार्टी के हेड ऑफिस से आते हैं।